ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? तेरे हृदय का दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे वर्तवंशोद्भव अर्जुन, तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय चापी माम विधि सर्व क्षेत्र भारत है। संपूर्ण क्षेत्रों यानी शरीरों में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है, और जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूँ मैं पना का ज्ञाता क्षेत्र गए, जिसको पूर्व श्लोक में व्यति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युतः है रहेगा। कारण कि है ही में मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ हूँ कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी कारण के द्वारा ही जानता है। कारण दो तरह का होता है, बही कारण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहीकरण, स्रोत, नेत्र आदि से जानता है, और बहीकरण को अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एकदशी है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश रूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्र को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यहाँ विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तुम अपने को मेरे में मान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षत्रिय चापी माम विधि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, ऐसी गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने शरीरी क्षेत्रज्ञ के लिए कहा कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापक है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद विधि येन सर्वमिदं ततम्। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया तथा मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना। यहाँ तो भगवान ने क्षत्रिय अंश की अपने अंशी के साथ एकता बताई है, और आगे इसी अध्याय के 4वें श्लोक में शरीर, संसार, कार्य, प्रकृति, कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इसे श्रोताभिमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्र की स्वाभाविक एकता होते भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, यह दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विधि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य कि तुमने जहाँ शरीर के साथ
अपनी एकता मान रखी है, वही मेरे साथ अपनी एकता मान लो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा इन तीनों का अलग अलग वर्ण आता है, पर तो यहाँ अपीपद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्ण हुआ है वह तो मैं ही हूँ। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का ये भाव है कि क्षेत्र के रूप से परमात्मा ही है। ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उसे श्रोता भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्र के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जाने पर परमात्मा वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षत्र क्षेत्रज्ञ योगार ज्ञान यत ज्ञानम मतम मम। क्षत्र शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र का ज्ञान है वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ।